Hello everyone, hope all of you are doing fine and great. This is Shashwati and welcome back to the channel. तो अभी हुआ है सुबह की 5:40 और मैं किचन में आ गई क्योंकि मेरे बेटी के स्कूल के टिफ़िन रेडी करना है। आज मैं उसे देने जा रही हूँ पनीर वेज रोल। तो इसके लिए मैं एक डो प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने आटे लिया है, आटे में थोड़ा सा नमक और अजवाइन दिया है और गर्म पानी से मैं इसे गूंद रही हूँ। गूंद लेने के बाद डो को थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी और इस बीच में बना लूंगी स्टफिंग। स्टफिंग के लिए मैंने सारे वेजिटेबल को कट कर लिया है, जैसे कि मशरूम, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, कैरेट और एक मीडियम साइज अनियन एंड 3-4 लहसुन। अभी फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल दिया है। ऑयल गर्म होते ही मैं पहले डाल दूंगी लहसुन को यानी गार्लिक को और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ये सबको मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं अनियन को दे दूंगी और उसे भी थोड़ा फ्राई कर लूंगी। जब अनियन थोड़ा फ्राई हो जाए तब मैं दे दूंगी कैरेट को और दे दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट ताकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेने के बाद मैं ऐड कर दूंगी मशरूम को और उसे भी फ्राई करूंगी। सारे वेजिटेबल्स मैं हाई हीट में पका रही हूँ। मशरूम को थोड़ी देर फ्राई कर लेने के बाद मैंने ऐड किया ग्रीन कैप्सिकम एंड रेड कैप्सिकम को। उसे भी हाई हीट में फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डार्क सोया सॉस ऐड किया और सब कुछ मिक्स कर लिया। इन सबको मिक्स कर लेने के बाद मैंने हल्दी और रेड चिली पाउडर से मैरिनेट किया हुआ पनीर को भी दे दिया है और सारे वेजिटेबल्स के साथ पनीर को भी मैं मिक्स कर दूंगी। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा टमाटो केचप और सब कुछ एक साथ मिक्स कर लूंगी और हमारा स्टफिंग रेडी हो गया। अभी रेडी करना है पराठा को। तो मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा करके आटे के गोले बनाया है। आप चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं। मैंने पराठा सनफ्लावर ऑयल से सेका है। आप चाहे तो घी से भी सेक सकते हो। पराठा बन जाने के बाद मैंने स्टफिंग को इसमें दे दिया और दिया अनियन, रॉ अनियन और थोड़ा सा मेयोनीज। बस इसके बाद मैंने रोल कर दिया और पेपर से उसे अच्छी तरह से रोल करके दिया है ताकि वो ना खुले।
तो रेडी हो गया मेरे बेटी का स्कूल के लिए लंच, पनीर वेज रोल। मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद आया। अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और मैं नहाकर अभी किचन में आ गई। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल और एक करी। तो इस एक करी के लिए मैंने आलू को भी दाल के साथ बॉईल कर लिया। मैं एक तरफ दाल और एक तरफ अंडा बॉईल कर रही हूँ। और मैं बनाने जा रही हूँ परवल फ्राई। तो परवल को मैंने सॉल्ट और हल्दी पाउडर दे दिया है और मैंने दिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर देने से वो थोड़ा क्रिस्पी होगा। तो अभी मैं इसे फ्राई कर लूँगी। एक तरफ मेरा परवल फ्राई हो रहा है और एक तरफ मैं एग को फ्राई कर रही हूँ। एग फ्राई हो जाने के बाद उसी ऑयल में मैंने अनियन को दे दिया और थोड़ा फ्राई किया। उसके बाद मैंने कुटी हुई जिंजर गार्लिक को ऐड किया और थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने ऐड किया उसमें टमाटो और अच्छी तरह फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट ताकि टमाटो जल्दी से स्मैश हो जाए। टमाटो स्मैश हो जाने के बाद मैंने सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिया जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी एंड रेड चिली पाउडर। और थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। उस तरफ मेरा परवल फ्राई हो गया है। अभी उसी कढ़ाई में मैं दाल को तड़का दे दूंगी। मैंने एक कढ़ी में अभी गरम मसाला ऐड किया। सारे मसाले मैं घर में ही बनाती हूँ। उस तरफ दाल के तड़के के लिए मैंने ऑयल में तेजपत्ता, सूखी मिर्च और 5 फोड़न दिया है और दे दूंगी थोड़ा सा अनियन और फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं दाल को उसमें छोंक दे दूंगी। दाल के छौंक में मैंने थोड़ा टमाटर भी ऐड कर लिया। इस तरफ मेरा एक करी के सारे मसाले फ्राई हो चुका है तो मैंने गरम पानी इसमें ऐड कर लिया। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉयल पोटैटो को जिसे कि मैं छोटे छोटे चॉप कर लिया है।
अभी इसे मैं ढक दूंगी ताकि मसाले सारे पोटैटो के साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और उस तरफ मैंने दाल को छौंक भी दे दिया और इसमें मैंने एग को ऐड कर लिया। अभी इसे ढक दूंगी ताकि बॉयल हो जाए थोड़ा सा। और डिलीशियस एग करी रेडी और हमारा लंच भी रेडी, दाल, परवल फ्राई और एग करी। अभी हुआ है 1:30 और मैं और मेरे हस्बैंड लंच कर रहे हैं। और लंच के बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ जब तक कि ना मेरी बेटी स्कूल से लौट आए। और अभी टाइम हुआ है 3:30 और मेरी बेटी भी आ गई स्कूल से। स्कूल से आने के बाद मेरी बेटी शावर लेती है, उसके बाद ही वो खाना खाती है। अभी मुझे उसकी पूरी दिन की स्टोरी सुननी है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट